हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट बीएस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने टॉपिक शुरू किया था मॉडल एक्सिलरीज। इसमें हम पहले मे और माइट का कंसेप्ट कर चुके हैं और आज हम इसमें करेंगे कैन कुड। फ्रेंड्स, मे माइट और कैन कुड के यूजेस में हमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आप ये जो है इनकी कन्फ्यूज़न को दूर कर सकें। इससे पहले हम मे माइट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वो वीडियो वहाँ जाके देख सकते हैं ताकि आपको इसका इन चारों जो मॉडल एक्सिलरीज हैं इनका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। कैन कुड के बारे में जनरली कहा जाता है कि ये कैपेसिटी शो करता है, एबिलिटी शो करता है, सिर्फ इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन इसके बहुत सारे और भी एस्पेक्ट हैं गाइज़। अगर आपको अच्छे तरीके से इसका यूज़ करना सीखना है तो आपको ये वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद भी आएंगी। तो चलो शुरू करते हैं कैन और कुड का यूज़। आइए इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं किस प्रकार से हम इसको प्रयोग करते हैं। अब मैं ब्रेक ले सकता हूँ। अब मैं ब्रेक ले सकता हूँ मतलब मेरे बॉस ऑफिस से जा चुके हैं तो मेरे पास ब्रेक लेने की संभावना बनती है और मैं ब्रेक लेने के काबिल हो जाता हूँ। अगर वो होते तो मैं ब्रेक उनकी इजाज़त के बगैर नहीं ले पाता। तो यानी कि ये एबिलिटी शो करता है। आप तो समझ ही सकते हैं, इस बात को आप समझ सकते हैं, ये आपकी कैपेसिटी को शो करता है। कल मैं पूरा दिन सो सकता हूँ क्योंकि कल छुट्टी है। कल मैं पूरा दिन सो सकता हूँ क्योंकि कल छुट्टी है। अगर कल छुट्टी ना होती तो फिर मैं पूरा दिन नहीं सो पाता। मैं सोऊं या ना सोऊं ये एक अलग बात है। तो इस प्रकार के कुछ यूजेस हैं गाइस, उसको हम इंग्लिश में करेंगे और आपके लिए वो हेल्पफुल होंगे। तो यूज़ ऑफ कैन में क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहले फिजिकल कैपेसिटी आपकी जो शारीरिक क्षमता है, कैपेबिलिटी योग्यता है, मेंटल एबिलिटी जो आपकी मानसिक योग्यता है उसके बारे में बताता है। सेकंड यूज़ है सर्कमस्टेंशियल पॉसिबिलिटी, किसी एक परिस्थिति के कारण जब कोई दूसरा कार्य कर पाने की संभावना बनती है उसको हम बोलते हैं सर्कमस्टेंशियल पॉसिबिलिटी। एक घटना होने के बाद दूसरी घटना घटने की संभावना जब बनती है। तीसरा है परमिशन लेना और परमिशन देना, इन दोनों के लिए कैन का यूज़ किया जाता है। अब पहले हम फिजिकल कैपेबिलिटी और मेंटल एबिलिटी के एग्जांपल देख लेते हैं। कैन यू लिफ्ट दिस सूटकेस, क्या आप इस सूटकेस को उठा सकते हो? क्या आप में इतनी फिजिकल कैपेसिटी है कि आप इस सूटकेस को उठा सको? ही कैन रीड विदाउट ग्लासेस, वो बिना चश्मे के भी पढ़ सकता है, यानी कि उसको साफ साफ दिखाई देता है। कैन यू स्पीक फ्रेंच, क्या आप फ्रेंच सीख सकते हैं, बोल सकते हैं? क्या आप फ्रेंच बोल सकते हैं? आई कैन सॉल्व दिस पजल, मैं ये पजल सॉल्व कर सकता हूँ। ये सारी की सारी सेंटेंसेस क्या शो करते हैं? हमारी फिजिकल कैपेसिटी को, कैपेबिलिटी को और मेंटल एबिलिटी को। सेकंड यूज़ देख लेते हैं गाइस, सर्कमस्टेंशियल पॉसिबिलिटी। इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। यू कैन गो देयर बाय रोड नाउ, तुम अब रोड के से भी जा सकते हो, सड़क के मार्ग से भी जा सकते हो। मतलब ये आपकी कैपेसिटी नहीं है, ये ऐसी पॉसिबिलिटी है सर्कमस्टेंस के कारण। बिकॉज रोड कंडीशन इज़ गुड सो यू कैन गो देयर बाय रोड नाउ, अब तुम रोड से भी जा सकते हो सकता है पहले रोड बंद हो लैंडस्लाइड की वजह से, किसी और वजह से, तो अब रोड ठीक है तो आप रोड से जा सकते हैं। यू कैन स्की ऑन द हिल्स नाउ अ डेज, आजकल तुम पहाड़ियों पर स्की कर सकते हो। मतलब आजकल क्यों? बिकॉज देयर आर ग्रेट स्नोफॉल इन विंटर सो यू कैन स्की ऑन द हिल्स नाउ अ डेज। अगर सर्दियाँ शुरू हुई हैं और वहाँ पे स्नोफॉल है तो उन दिनों में आपकी जो है स्की करने की पॉसिबिलिटी बनती है। हो सकता है पूरा साल बर्फ़ ना हो। नेक्स्ट यूज़ देखिए गाइज, कैन आई टेक अ ब्रेक, परमिशन के लिए। अब परमिशन मांगना और परमिशन देना दोनों के लिए हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। कैन आई टेक अ ब्रेक, क्या मैं ब्रेक ले सकता हूँ? कैन आई से समथिंग, क्या मैं कह सकता हूँ कुछ? ये परमिशन मांगना है।
अब गाइज आपको कन्फ्यूज़न होगा कि मे भी हमने जो है परमिशन के लिए किया था, लेकिन मे और कैन में एक छोटा सा डिफरेंस ये है गाइज कि मे को जब हम बोलते हैं तो मे बहुत पहले इंग्लिश में, ट्रेडिशनल इंग्लिश में यूज़ होता था, जिससे कि ये शौक होता है कि सामने वाला जिससे आप परमिशन मांग रहे हैं वो आपसे बहुत ही ऊंचे पद पे है और आपको मे जो है उससे बहुत निम्नतर, छोटा दिखाता है। तो इस फ़र्क को मिटाने के लिए ये हमने जो है कैन का यूज़ करना शुरू किया, मतलब इंग्लिश में। तो कैन में को हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ आप बराबर के किसी, जहाँ सामने वाले का रैंक आपके बराबर हो, वहाँ आप परमिशन मांगते या देते हैं। कैन आई टेक अ ब्रेक? यस यू कैन टेक अ ब्रेक। हम परमिशन मांग भी सकते हैं और परमिशन दे भी सकते हैं। कैन आई से समथिंग? क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? यस यू कैन से। तो परमिशन मांगने और देने के लिए जहाँ पे रैंक बराबर का हो और ज़्यादा जो है ये फॉर्मल ना हो, मतलब इनफॉर्मल सिचुएशन में हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। एस्टोनिशमेंट, इम्पेशेंस, एंगर, अधीरता, आश्चर्य, गुस्सा, इन सब को शो करने के लिए भी हम ये छोटे छोटे यूज़ हैं कैन का प्रयोग करते हैं। व्हाट कैन ही डू? वो क्या कर सकता है। व्हाट कैन सी से? वो क्या कह सकती है। आई वंडर, मुझे हैरानी है कि वो क्या कह सकती है। वेयर कैन ही गो? वो कहाँ जा सकता है, ये भी परेशानी का विषय है। हाउ कैन सी रिज़ाइन? वो रिज़ाइन कैसे कर सकती है। जैसे कि गाइज हमने शुरू में ही कहा था, मॉडल एक्सिलरीज आपके मूड को शो करती हैं। तो ये आपके मूड्स हैं जिसको आप कैन, कुड, मे, माइट के द्वारा शो कर सकते हैं और डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट मूड में आप डिफरेंट मॉडल एक्सिलरीज का यूज़ करते हैं। सर्कमस्टेंशियल कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, अब ये कंसेप्ट भी समझना बहुत ज़रूरी है गाइज। कैन यू लैंड मी 10 लाख रुपीज़? क्या आप मुझे 10 लाख रुपए दे सकते हैं। यहाँ पे ये परमिशन की बात नहीं है कि क्या आप मुझे, या आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप मुझे 10 लाख रुपए दे सकते हैं। नहीं, ये कंसेप्ट है आपका कि सामने वाले की कैपेबिलिटी है भी या नहीं, इसके लिए उसकी पॉसिबिलिटी है भी नहीं, इस चीज़ के लिए हम ये जानना चाहते हैं कि आपके पास 10 लाख रुपए देने के लिए है भी या नहीं मेरे पास, मेरे को। कैन यू लैंड मी 10 लाख रुपीज़? अगर उसके पास नहीं है तो वो कहाँ से देगा। आर यू इन पोजिशन टू डू सो? ये जानने के लिए कि आप ये ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आपके पास इतना अमाउंट है सरप्लस में या नहीं, तो हम ये ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सर्कमस्टेंशियल कैपेसिटी को शो करता है। दूसरा वाक्य देख लीजिए, कैन यू अटेंड द मीटिंग टुमारो? क्या कल आप इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। आर यू फ्री टुमारो? एक्चुअली में हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कल आप फ्री हैं इस मीटिंग के लिए, क्या कल ये मीटिंग अटेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपके पास कोई टाइम प्रॉब्लम तो नहीं है। इसलिए तो ये सर्कमस्टेंशियल कैपेबिलिटी, आपकी कैपेबिलिटी तो है मीटिंग अटेंड करने की, लेकिन कल है या नहीं है इसको शो करना है। तो ऐसी स्थिति में भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। यूज़ ऑफ कुड, कुड का यूज़ देख लीजिए। रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं, अब रिक्वेस्ट के लिए कैन का यूज़ भी करते हैं और कुड का यूज़ भी करते हैं। पास्ट एबिलिटी के लिए, कोई पास्ट में आपकी योग्यता रही हो उसके लिए। प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट एबिलिटी के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है आपका हैव प्लस, हमने इसमें वीडियो बनाई है प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर, आप वो देख सकते हैं। उसके साथ हम पास्ट में की एबिलिटी को कैसे शो करते हैं, उसमें इसके एग्जांपल आपको बताए जाएंगे गाइस, और जो कि पूरी नहीं हुई है। एज ए पास्ट ऑफ कैन, कैन के पास्ट के रूप में। अनरियल कंडीशन, कोई ख्याली बातें हों, ख्याली पुलाव आप पकाते हैं जो कभी पूरे होते ही नहीं है, उनको शो करने के लिए भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम इनके एक एक करके एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिक्वेस्ट के लिए सबसे पहले रिक्वेस्ट लेते हैं। कुड यू लेंड मी योर सोफ़ा सेट? क्या आप मुझे अपना सोफ़ा सेट दे सकते हैं। अब इसके लिए मे भी आपका आया था,
कैन भी आप यूज़ कर सकते हैं और कुड भी। अब इनमें डिफरेंस क्या है, मैंने बताया जैसा कि आप बहुत ही फॉर्मल जब आपका रिलेशन हो वहाँ पे यूज़ करते हैं। कैन आप अपना फ्रेंड सर्कल हो वहाँ पे जस्ट पूछते हैं कि भाई पता है आपको मना नहीं करेगा, और वहाँ पे आप कैन का प्रयोग करते हैं जहाँ पे आपका ऐसा एनवायरनमेंट हो। लेकिन कुड में भी जैसे मैंने कहा कि आपके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और लेकिन सामने वाला आपसे थोड़ा बड़ा है, बड़ा मतलब इन द एज, आप उसको कुछ थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट से पूछना चाहते हैं तो आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। में से कम होता है कुड और कैन से ज़्यादा। कैन बिल्कुल इनफॉर्मल है, उससे ज़्यादा फॉर्मेलिटी में अगर हमें करना हो तो कुड का प्रयोग करते हैं, और बिल्कुल ही हमें फॉर्मेलिटी यूज़ करनी हो, फॉर्मल होना हो तो हम मे का प्रयोग करते हैं। जितनी औपचारिकताएं यूज़ करते हैं उसी के हिसाब से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मे माइट में हमें शो करते थे जैसे सामने वाला, जैसे हम किसी सम्राट के सामने कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस प्रकार से नहीं है। लेकिन जहाँ हमारे रैंक सेम है, जहाँ हमारा माहौल सेम है, वहाँ पे हम कैन कुड का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो कुड थोड़ा सा कैन की अपेक्षा ज़्यादा रिस्पेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। कैन यू लेंड मी योर सोफ़ा सेट, क्या आप मुझे अपना सोफ़ा सेट उधार दे सकते हैं, थोड़ा रिस्पेक्टफुली। कुड यू प्लीज़ सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म, क्या आप मुझे एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इनको यूज़ करते हैं। आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आपको किसी से रास्ता पूछना है, कुड यू टेल मी वेयर द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस इज़, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पास का जो पोस्ट ऑफिस है वो कहाँ पर है। कुड यू टेल मी प्लीज़ विच इज़ द शॉर्टेस्ट वे टू द बस स्टैंड, क्या आप मुझे बस स्टैंड तक जाने वाला छोटा सा रास्ता बता सकते हैं जो सबसे छोटा हो। तो इस प्रकार से आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं ताकि सामने वाले को लगे कि नहीं, इसने बदतमीजी से नहीं, बड़ा रिस्पेक्टफुली पूछा है। तो इसलिए कुड का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं रिक्वेस्ट के लिए। पास्ट एबिलिटी के लिए, अब आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन सॉल्व दिस पजल, आपने ये एग्जाम्पल सुने हैं, ये हमारे सारे के सारे प्रेजेंट के हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वक्त के साथ साथ जैसे हमारी फिज़िकल कैपेसिटी है कई बार वो कम हो जाती है हमारी जो, तो उसकी उस कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को शो करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, आई कुड क्लाइंब एनी ट्री, मैं किसी भी पेड़ पे चढ़ सकता था, लेकिन अब नहीं चढ़ पाता हूँ। व्हेन राम वाज यंग, जब राम यंग था, ही कुड स्विम अक्रॉस द रिवर, वो नदी को तैर कर पार कर सकता था, लेकिन अब नहीं कर पाता है। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल है। व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन 12 माइल पर आवर, मैं 12 किलोमीटर या 12 माइल जो है पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता था। तो इस प्रकार के आप बहुत सारे एग्जाम्पल पास्ट की आपकी जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसको शो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं गाइस। अब देखिए इसका नेक्स्ट यूज़ है प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट एबिलिटी को, जो कि पूरी ही नहीं हुई है। प्रेजेंट परफेक्ट में यानी कि पास्ट की कोई एबिलिटी ऐसा हो सकती थी लेकिन वो हुई नहीं है, मतलब उसको शो करने के लिए। जैसे ही कुड हैव कॉट द ट्रेन, वो ट्रेन पकड़ सकता था। इफ़ ही हैड हरिड, अगर वो जल्दी करता, वो तेज़ी से जाता, मतलब ना तो वो तेज़ी से गया ना ही वो ट्रेन पकड़ पाया। ऐसी एबिलिटी जो पूरी नहीं हो पाई, हो सकती थी, उसका प्रेजेंट परफेक्ट या के साथ जो है यूज़, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कैसे, हैव के साथ। कुड हैव कॉट, दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट। ही कुड हैव कॉट द ट्रेन इफ ही हैड हरिड, अगर उसने जल्दी की होती तो वो पकड़ सकता था। इस प्रकार से ही कुड हैव डन इट विदाउट मच प्रॉब्लम, वो इसको बिना किसी खास कठिनाई के कर सकता था। ये प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ होता है पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए। हैव डन जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं। हैव कॉट यानी हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आप सभी को पता है इस चीज़ का। तो इस प्रकार से भी हम कुड का प्रयोग करते हैं ऐसी घटना के लिए, ऐसे कार्य की एबिलिटी के लिए जो हो सकता था लेकिन हुआ नहीं है। उसको सिर्फ कहते हैं भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि बाद में हम हाथ मलते रह जाते हैं, हम ऐसा कर सकते थे लेकिन कर नहीं पाए किसी कारण से। ठीक है। एज ए पास्ट ऑफ कैन, कैन के पास्ट के रूप में, कैन के पास्ट के रूप में किसी ने उस टाइम कहा होगा आपको भूतकाल में, मैं ये कर सकता हूँ,
आप उसको आज बता रहे हैं कि उसने मुझसे कहा था कि वो ये कर सकता था। दैट मीन्स ये कैन का पास्ट हुआ। रमेश टोल्ड मी दैट ही कुड लैंड मी हिज अम्ब्रेला, कि रमेश ने मुझसे कहा था कि वो मुझे अपना छाता उधार दे सकता था उस टाइम पे उसने कहा होगा कि मैं दे सकता हूँ, तो हम उसको बता रहे हैं अब। तो ये कैन का जो है पास्ट होता है कुड। ये हम रिपोर्टेड स्पीच वगैरह में यूज़ करते हैं। आई डिड ऑल, मैंने वो सब किया, दैट आई कुड, जो मैं कर सकता था। उस टाइम तो वो वर्तमान में था, उसने जो किया वो कर सकता है, वो किया उसने। लेकिन हम आज उसकी जिक्र कर रहे हैं पास्ट का वर्तमान में, तब हम कहेंगे आई डिड ऑल दैट आई कुड, मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था। इस प्रकार से कैन का जब हम वर्णन करते हैं आगे चल के, तो वो कुड में चेंज हो जाता है पास्ट की बात के साथ जो कैन जुड़ा होता है। अनरियल कंडीशन, ख्याली पुलाव। हम बहुत सारे ख्याली पुलाव बनाते हैं, तो ये ख्याली पुलाव तो बहुत से उसमें आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको समझना क्या है, ये डिफरेंस जब हम करेंगे उसमें डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी ये बात है कि मैं ऐसा कर लेता तो मैं ये कर सकता था। इफ़ आई हैड विंग्स, अगर मेरे पास पंख होते, आई कुड फ्लाई टू हिमालयाज, तो मैं हिमालय पे उड़ के जा सकता था। इफ़ आई हैड मोर मनी, अगर मेरे पास और ज़्यादा पैसे होते, आई कुड बिल्ट अ स्कूल, तो मैं एक स्कूल बना सकता था। बनाता या ना बनाता या जाता ना जाता, लेकिन मेरी कैपेसिटी इतनी बढ़ जाती, मेरी एबिलिटी इतनी बढ़ जाती, तो कि मैं ये काम कर सकता था अगर मेरे पास ये चीज़ें होती। तो ये इनडायरेक्टली जो है कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को ही शो करते हैं, जो अभी नहीं है और हो सकती थी। तो कैन और कुड आता तो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के हैं। जितने भी आपने सेंटेंसेस किए हैं, आप उनमें देखिए कि चाहे वो वर्तमान में हो, चाहे वो ख्यालों में हो, चाहे वो परिस्थिति के अनुसार हो, वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी की ही बात कर रहे हैं कि वो बढ़ सकती थी, वो हो सकता था, मैं जा सकता था। अगर ऐसा हो तो आप कर सकते हैं, तो वो क्या है, यानी कि वो आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपकी एबिलिटी बढ़ जाती है उस चीज़ों से। तो आपका जो है ये अनरियल कंडीशन का भी इसी प्रकार से है। कैन और कुड का यूज़ करते टाइम आपको माइंड में यही चीज़ रखनी है कि आपकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी तो इंक्रीज होती ही है। कॉमन एग्जाम्पल देख लीजिए इन चीज़ों के जो हमने किए हैं आपकी, तो जाके ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। आई हैव अ मैंगो, अब ये आई हैव अ मैंगो है, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है पीछे, यानी कि इसमें मॉडल ऑक्सिलरीज आगे आएगी। तो आप समझिए कि आप इसको क्या लगाना है। आपको इसमें आपको कैन लगाना है, कुड लगाना है या मे लगाना है। अगर मैं कहूँ कि मे आई हैव अ मैंगो, ठीक है, ये भी सही है कि क्या मैं एक आम ले सकता हूँ, तो इसका भाव हो जाता है कि जिससे आप पूछ रहे हैं बड़े ही फॉर्मल तरीके से पूछ रहे हैं, तो इसमें आपका तरीका जो है, आपका मूड जो है, वो बड़ा ही झिझक वाला है, बड़ा ही औपचारिक है। अगर आप इसमें कुड लगा देते हैं, कुड आई हैव अ मैंगो, तो आपकी औपचारिकता कम हो जाती है, लेकिन आपका रिस्पेक्ट थोड़ा सा वो उतना ही रहता है, मतलब सामने वाले के लिए। कुड आई हैव अ मैंगो, सामने वाला बड़ा पर्सन है, बुजुर्ग है, तो आपको उसको कुड लगा के यूज़ कर रहे हैं, तो आप कुड भी लगा सकते हैं। कैन आई हैव अ मैंगो, क्या मैं ये आम ले सकता हूँ, तो मतलब आप दो फ्रेंड खड़े हुए हैं और आपने पूछ लिया है जनरली क्या मैं ये एक आम ले सकता हूँ, तो वहाँ पे आपका रिस्पेक्ट या ज़्यादा औपचारिकता की बात नहीं है। तो मैंने कहा कि जहाँ पे बिल्कुल भी औपचारिकता नहीं हो, कैन का यूज़ कीजिए परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए। जहाँ पे औपचारिकता तो ना हो लेकिन आप सामने वाले को रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे कुड का प्रयोग कीजिए। और जहाँ पे आपको लगता है कि आपको बिल्कुल औपचारिक ढंग से ही पूछना पड़ेगा, वहाँ पे आप मे माइट का प्रयोग कीजिए। एक और एग्जांपल देख लीजिए इसमें। आई सी दैट फोटोग्राफ, ये पहले इसके देखिए, ये तीनों एग्जांपल इसमें आए हुए हैं। आई सी दैट फोटोग्राफ, अब इसके साथ भी सेम है। मे आई सी दैट फोटोग्राफ, क्या मैं वो फोटोग्राफ देख सकता हूँ? परमिशन के लिए। आप किसी ऑफिस में हैं, आपके बॉस के सामने खड़े हैं, आप उससे कुछ पूछ रहे हैं, वो आपको कुछ इलिस्ट्रेट कर रहे हैं, फिर आप वो फोटोग्राफ या कुछ देखने के लिए कुछ पूछते हैं, तब आप मे का प्रयोग करते हैं।
कुड आई सी दैट फोटोग्राफ। आप घर में बैठे हैं, आपके दादाजी आपके पास बैठे हैं, वो आपको कुछ दिखा रहे हैं और आपको अचानक ध्यान आया कि वो चीज़ तो मैंने देखी नहीं, तब आप कहें कि कुड आई सी दैट फोटोग्राफ, तो आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। आपकी छोटी बहन, आपका छोटा भाई, आपका बराबर का बड़ा भाई, जो भी आपके हमउम्र हो, वो बैठे हैं, आप कह सकते हैं कैन आई सी दैट फोटोग्राफ। आप इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं यूज़ कर सकते हैं। मैंने जैसे कि कहा है कि इनमें मे, कैन, कुड आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपका कहने का मूड और आपकी कहने की जो मनोदशा है, आपका भाव जो है वो बदल जाता है। ग्रामेटिकली ये सभी ठीक होते हैं, लेकिन अगर इनके आगे कोई सेंटेंस लगा हो तो वो पर्टिकुलर हो जाता है। तब भाई इसमें आपको मैं ही लगाना है, कैन ही लगाना है और कुड लगाना है। वो आपको देखना है कि आप किस एस्पेक्ट में इसको जो है यूज़ कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा गाइज़। तो आप हमारे चैनल को, अगर आपने ये सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें गाइज़, ताकि आपको हमें फीडबैक मिलता रहे और हमें समझ में आता रहे कि आप जो है इसको समझ पा रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।